सुनो बेटा, यहाँ पे सुनो सुनो, आज थैंक यू से स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू। आप सुनो, मैंने लास्ट टाइम आपको जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, राइट ना? नाउ नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो हो गया था। अब मैं बताऊंगा आपको, वी लर्न VSEPR theory. This is called what? Valence shell electron pair repulsion theory. What is this? Valence shell electron pair. हाँ, क्या बताया था मैंने? रिपल्सन थियरी नहीं, और है उसमें, और डिटेल में बताऊंगा मेरे जो, राइट? इसमें क्या होता है? हाँ, थोड़ा छोड़ दो उसको, और थोड़ा छोड़ दो, एक पेज और, नेक्स्ट पेज से लिखो। रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशंस के, बॉन्ड लेंथ वगैरह कैसे कम हो जाता है, बॉन्ड पैरामीटर पे आऊंगा तो रेजोनेंस और एक्सप्लेन करूंगा। अब सुनो यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज हो जाती है, जैसी होनी चाहिए, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, VSEPR थियरी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स हैं? शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, देखो एक्चुअली मैं ये चीज बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ, हाइब्रिडेशन से इसको कोरिलेट भी करूंगा मैं, ठीक है? मतलब इस चीज को दो बार एक्सप्लेन करूंगा, आप क्वेश्चन वगैरह इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले यहाँ पे देख लो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे मीथेन, राइट? और यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ पे वाटर। अगर तीनों के शेप में देखेंगे तो तीनों का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट? यहां पे देखो, इस केस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, चार के चार क्या है? यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। लेकिन इस केस में 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे 1 2 2 लोन पेयर और 2 क्या, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है? लोन पेयर। तो इसकी वजह से इसका शेप क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है? ये लिख लो पहले आप फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लिखते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट ना? ठीक है, दिस इज व्हाट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है? अब यहां से अगर मैंने एक ये हटा दिया बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया क्या? लोन पेयर, ऐसा। तो अब जो शेप होता है, शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब ये शेप कैसा हो गया? पिरामिडल हो गया,
अगर एक और लोन पेयर मैंने डाल दिया तो अब इसका शेप कैसा हो गया, पेंट हो गया, फिर वी शेप हो गया, राइट। इसका शेप कैसा हो गया, वी शेप या फिर पेंट हो गया, राइट ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होता है, चेंज होता है। एक्चुअल देखा जाएगा तो sp3 जो यहाँ पे CH4 है, CH4 में कार्बन का, इसलिए मैं बोला था इसको हाइब्रिडेशन की बात बताता हूं मैं। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। वैसे अमोनिया में नाइट्रोजन का भी sp3 है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का भी, वाटर में ऑक्सीजन का भी sp3 है। तीनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम है सेंट्रल एटम के, तो तीनों की जियोमेट्री सेम है, लेकिन शेप अलग है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, इसका कैसा होगा, पिरामिडल, इसका कैसा होगा, वी शेप, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन है कि लोन पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी है पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। बट इसमें लॉजिक ये है कि चारों जो है वो बॉन्ड पेयर है, सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका रिपल्सन सेम होगा, सबका डिस्टेंस सेम हो गया, टेट्राहेड्रल ये अरेंज हो गए। लेकिन इस केस में एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आर गेटिंग माय पॉइंट। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड थोड़े से शिफ्ट कर जाएंगे और ये शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। ऐसे यहाँ पे लोन पेयर और ज्यादा रिपल्सन होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यही मेन है VSPR थियरी, कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे यार लोन पे बॉन्ड पे आ रहा हूँ लल्ला। सेकंड देखो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यही मैंने बताया आपकी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है, जबकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है। तो दिस रिपल्सन इज ग्रेटर देन दिस रिपल्सन। अंडरस्टूड। बना लो, बनाते रहो, स्ट्रक्चर आप बनाते रहो। हाँ? हो रहा पीछे जाके दिखाना पड़ेगा बोल। कल लेक्चर कितने नहीं सर सुबह सुबह रखना नहीं, अगर सुबह मुझे रखना भी होगा तो मैं 10 बजे से ही रखूंगा। नहीं स्वयं मत रख। हाँ शाम को कोई दिक्कत तो नहीं है, बट आके जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ट्रेन वाले लोग घुसने नहीं देते, निकल के बाहर फेंक। चलो ठीक है, देखता हूँ, करता हूँ शायद 5 से 10। अभी आएगा और आगे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो ये सीक्वेंस है। ये बना लो फिर आगे जाते हैं। मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा कुछ खा सकता हूँ धीरे, कुछ चाहिए वो मुझे भी नहीं पता। वो सिर्फ मूंग है। हाँ? ऐड, मैं और डाइट। ये देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे H2 देखो देखो, तो सुनो सुनो सुनो, ये देखो रिपल्सन होगा और ये शेप ऐसा हो जाएगा। गॉट इट? बात आई समझ में? अरे ऐसा हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरी कहानी सुनो। यहाँ पे ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, राइट ना? अब हमारे हिसाब से शेप तो लीनियर होना चाहिए, हाँ लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ लोन पेयर रिपल्सन होगा ना, हाँ। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, और ये शेप ऐसा हो जाएगा। लिख लो, ये लिख लो जल्दी से। तो 6 बजे निकलता, कहाँ से निकलता? 5:30 बजे। 5:30। मलाड में 7 बजे लेक्चर है। बल्लाड़ में ब्रांच। क्या नहीं, स्वरा का तो आपको देख लिया था ना? हाँ। हम्म। नेक्स्ट टाइम से टेस्ट ना यहाँ पे बैठ के 3 घंटे देना है साथ में, क्योंकि तुम्हारा पेपर हुआ क्यों? हाँ, यही है ना, इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। एक बात, तुम्हारा पहले मैं पेपर किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैंने 1 महीने पहले पेपर भेजा था, बैकअप लेक्चर भी हो गया उसका। हाँ, यहाँ पे देखो, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज व्हाट? सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहा जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट ना? बॉन्ड पेयर ही बोला जाएगा उसको, ऐसा। ये भी लिख लो पॉस्टुलेट्स, ठीक है, पॉस्टुलेट्स लिखते रहो फटाफट। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको? जैसे मैंने लिखा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिख दिया BeCl2, राइट ना? दोनों में जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, तो सिंगल डबल से मतलब नहीं है, बॉन्ड पेयर, राइट ना? हम्म। वो था लीनियर। लिख लो इसको, एग्जाम्पल साथ में लिखते रहो, ये आलसी लड़की लिखो। वही लिखा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखो, where two or more resonance structure can represent a molecule
द VSEPR module is what applicable to any such structure. जैसे पहले लिख लो, फिर मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका। पहले लिख लो। क्या नॉमेनक्लेचर का ना कर लूंगा ना। नहीं करो ना। अब दलदल में फंस गए, अब निकल नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। नॉमेनक्लेचर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बैठना है, आपको दिखना है, आपको आ जाएगा खुद ब खुद। बस 10 मिनट आप देख के आओगे घर पे, हो जाएगा। होता है, दैट्स राइट, इसलिए तो टेस्ट रखा है, उसके मिनट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने अभी बताया ना, BeCl2, राइट ना। यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। सेंटर मेटल में सिर्फ दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, HgCl2 और COCl2, जो मैंने एग्जांपल बता दिया वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी देखो, जैसे यहाँ पे 120, इस सबका भी 120 होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बताया ना, मैं जल्दी बता दें, सुनो। जैसे मैंने बताया कि AB2 टाइप का एग्जांपल, राइट ना। अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। अब ये BeCl2 ले लो या फिर COCl2 ले लो, फिर HgCl2 ले लो, सबका क्या होगा, लीनियर शेप होगा। मैंने बताया ना, मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर सिंगल, उसको हमको सिंगल ही कंसीडर करना है। ये रेजोनेंस से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल इज व्हाट। इसके एग्जांपल लिख लो, इसके लिख लो, इसको लिख लो। पहले वाले पे भी एक एग्जांपल तो लिख लो कम से कम। ये सबके टाइप लिख लो, ये AB2 टाइप का लिख लो, केस 1 2 3 सब लिख लो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन। पिल्ले कल कितने बजे रखो लेक्चर?
ये क्या उससे तुमको क्या मतलब, सैटरडे को तुम आती नहीं हो, ऑनलाइन लेती रहती थी। उसके पहले वो जो था, उसके पहले कनाडा। हाँ कनाडा वाला था। मैं तो जाऊँ ही ना, मेरे घर पे रिलेटिव आए थे, मैं तो इतनी आती उससे बेटर है। मैं घर पे रिलेटिव था तो जानू के बैठी लगी हुआ मामी फोटो और उसके बैठी हूँ पूरा दुनिया का मुझे कुछ वीडियो चाहिए थोड़ा सा प्यार से बोलना चाहिए भाई इसमें हो गया ना, गाड़ी हो गई है, बहुत पक्की हो गई है, बहुत नहीं ऐसा कुछ तो ना मेरे को बोलते हैं बहुत बड़ी हो गई है, बोलना कि इससे बात करें। टेस्ट 2 ए क्या देखो होता है? टेस्ट 2 हाँ, लिख दिया सब कुछ। मतलब एफ बी ये देखो वो पहले तो टेस्ट 2 में 2 था, कौन सा था? टेस्ट 2 एक ही लिखा है, वो पता है 2A 2B। अभी आपको ये भी समझा क्या, नहीं है ना सेंटर एटम पर जीरो, कहाँ लोड पे नहीं है ना, सेंटर एटम पे लोड पे है ही नहीं ना, सेंटर एटम का ही देखना है ना, वही तो डिपेंड करेगा। हम्म रिपल्सन, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, वो ऐसे ही दिखाया हो, बाय मिस्टेक आपको लग रहा है। क्या मंडे क्या नहीं करना है आपको, कहाँ जा रही है, तभी बाय कर रही है, कहाँ सुनो, क्या हुआ नेक्स्ट, गुस्सा आ गया आपको तो वो गई तो फिर बोलती है, नहीं शायद मे भी उसका मुंह वैसा होगा। अरे वो मुझे मार दिया। ये देखो हमें, ये बी टाइप का देखो, अनन्या देखो इधर, केस 2B, अब हमें डबल बॉन्ड वाला आ गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है।
यही कि अभी तक जितने भी 3 वैलेंसी वाले स्ट्रक्चर थे उनका जो बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया जिसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। इट इज रिटेन हियर। एंड इसके एग्जांपल है एस। अब ये भी तो ए बी टू टाइप ही है ना, समझा ना? अब दिमाग चल रहा है इसका, अब दिमाग चल रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर नहीं है, और स्ट्रक्चर कैसा है, ए बी थ्री है। अब इसके बाद देखो, ये भी मैं ए बी थ्री कह सकता हूँ ना, ए बी टू और एक ई है, ई मतलब लोन पेयर। समझ में आया अभी? गुड। 120 से कम, लेस देन 120, बिकॉज यहां से रिपल्सन ज्यादा हो गया तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। देखो नहीं, मैं एक बार आगे बढ़ गया फिर पीछे नहीं जाता। आउट ऑफ ये क्या होता है? पॉकेट से निकल के जाते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन। थोड़ा फास्ट करो, मुझे आज बीएस पीआर के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताना है। क्या क्या किसके? हाँ, कहा कौन सा पेपर सॉल्व किया? कौन सा? चलेगा। मंडे फ्राइडे में से एक भी रख देंगे, डाउट लेते हैं। सुनो बच्चों, आगे चलो। देखो नेक्स्ट वन, ए बी फोर, 4 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर होगा, तो लाइक दैट CH4, राइट ना? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जांपल CH4, SiH4, CCl4 एक्सेट्रा। हाँ हाँ, क्या क्या? यहाँ पे ये भी 109, एक्चुअली 109.828 होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है एग्जैक्टली। ये ऐसा बना लो, देखो ठीक है, ये देखो मैं बना रहा हूँ, इसको इजीली बना लो ऐसा। अब खुश हो जाओ। वो आगे और वो डॉट 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 है ना? अरे गुड गुड, क्या बात है पिल्ले, यू आर इंटेलिजेंट। बेटा है तो यूज किया करो ना रोज। हाँ, तो रोज यूज करने का ना। सारे बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे ना इससे।
अभी मैंने आपको मॉडल दिखा ना, मॉडल मॉडल रिकॉर्ड नहीं कर रहे। चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं इसमें सब कुछ ये है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, राइट ना। और हर एक बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट। हाँ, अब इसको ऐसा ले लिया, देखो यहाँ पे एक आगे हो जाएगा, यहाँ पे एक पीछे हो जाएगा, ये दोनों प्लेन पे हो जाएंगे, या फिर इसको ऐसा ले सकते हैं, राइट ना। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। नहीं, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, आगे लिखो। नाटा नहीं करना है ना तुझे, सर जिसको करना है वो तो बना ही नहीं रहा है। मैंने बनाया है। Good girl. This is perspective drawing. 4 dimension. मारूंगा तेरे को पीछे से बॉटम पे मैं स्प्रेड ऐसा सब करने का नहीं है, वो हट गया तो कर जाएगा So that way, not that way. So if एक तरह का तो मस्त नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे। नहीं देखो यहाँ पे, अरे वो मिटा दिया मैंने। लो फिर से देखो, ये लो। सर ये होता क्या है? ये लाइन ये वेज एंड डेस्क स्ट्रक्चर होता है, क्या? बैक ऑफ द प्लेन, फ्रंट ऑफ द प्लेन। अच्छा ये लो, डॉटेड बनाना चाहिए था बाद में ऐसे। ये है लिखो जल्दी, हो गया। नहीं है भाई, पैसे भरते हैं और सोन बजाने अरे हो गया कि नहीं? चलो ये देखो, अमोनिया। अब एक लोन पेयर वाले एग्जांपल्स। हाँ, जियोमेट्री तो एज इट इज रहेगी टेट्राहेड्रल, बट शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो जियोमेट्री में क्या करते हैं, ये लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन शेप में लोन पेयर को हटा देते हैं, तो ये पिरामिडल हो जाएगा। गुड मेयर, गुड। अब देखो यहाँ पे ए बी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन जो बोल रहा हूँ पहले वो तो सुन ले। अब इसका जो 109 होना चाहिए, अब कितना हो जाता है? 107.5। ठीक है, 107.5 हो जाता है, एक्चुअली 107.18 हो जाता है। ये एग्जैक्ट होता है 107.18। उसको अप्रोक्सीमेट 5 कर दिया, या इन्होंने 7 कर दिया, तो इन्होंने पूरा हटा दिया, 7 कर दिया। उनसे तो अच्छा ही किया मैंने। 10 चलो ठीक है, ये लिख लो। आपको एग्जैक्ट फिगर पता है। हो गया ये। 106। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन थोड़ा ज्यादा हो गया, इसके लिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया।
ये सारी चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। हो गया? ठीक है, अरे सब देख आगे हो गया? अब रितु को पढ़ाना शुरू करना है मुझे, वो लापरवाही कर रही है, पढ़ नहीं रही है क्या? ठीक है, मतलब 107.18 5 107.5 दोनों सेम रहते हैं। सुनिए आगे की कहानी। अब अगर 2 लोन पेयर आगे बेटा तो क्या होगा? वाओ, वाटर बन जाएगा, है ना? और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? यस 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 यस, ये ऐसा शेप बनेगा। क्या बात है, वी शेप या बेंड बोलते हैं इसको। कौन? दोनों बनाओ, तुम बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ, बस बेवकूफ छोड़ के सब बनाते हो। हेलो, चलो हो गया ये। मुझे तुमको देखता है आउट ऑफ ये बताओ इसको करने रहता करना मैं ऑनलाइन लेक्चर दूं तो वीडियो ऑन नहीं करके दे, तो उसमें क्या करोगे तब ना देखोगे। अपना खुद का वीडियो चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया क्योंकि मुझे किसी पे चालू तो इन्होंने ऑन किया तो बच्चा दिख रहा था जरूरत है। और एक बताओ पूरे क्लास का वाई वाई मेरे, नहीं वाई वाई एक जगह है महाबलेश्वर के पास।
मस्त है ना क्लास में दिशा एकेडमी है ना, कौन से आता है वो वहीं रहते हैं। पहले यहाँ पे ही थे, अभी वो वहां पे चले गए तो वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो दिशा एकेडमी का है, तो उसके उस ब्रांच के वहां पे वो है IIT JEE के। अभी वहां पे वैकेंसी 12 के लिए बोल रहे, 12 जाने नहीं जाना। बारामती का खाना अच्छा है। वो जिंदा कैसे रहेंगे? हमें बुलाने वाले हाँ मैं जाता हूँ बट खाता नहीं, तो आप जाओगे मैं नॉनवेज नहीं खाता। नहीं अगर आपको सारी चीजें बुलाए तो आप जाओगे हमें भी बुलाने वाले चलो सुनो, मुझे लेकिन क्यों बुलाएंगे, मेरा इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है। चलो ये देखो सुनो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये टाइप देखो, अगर 5 है तो क्या होगा, पेंटागोनल होगा, राइट ना, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट ना, हाँ सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बना के रखो। ये जो होता है क्या होता है, एक्सियल पोजीशन होता है, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। ऑन प्लेन जो है वो क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, और अपर और लोअर साइड में जो होगा दैट इज व्हाट, एक्सियल पोजीशन। ये बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो ये यहाँ पे, ये बैक साइड है ना। अरे ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, एक शेयरिंग किया है लेफ्ट 1, ये ऐसा बैक ऑफ द प्लेन फ्रंट ऑफ द प्लेन ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा हो ना, ये इसको इसको कोरिलेट करो, ये बैक है ना, ये देखो स्वरा पूछ के उधर देख रही है, इधर बैक है ना, ये बैक है ना प्लेन, इसको डॉट से दिखा, ये फ्रंट है ना, इसको थिक से दिखाया है, वही उसकी डॉट दिखाया, उनको ऐसा नहीं था उसके पास। ये ना मान अरे ये तो मेरा कुछ नहीं है, मेरी आवाज गूंजती है तो फिर मैं एक बार जोर से कॉलेज में चिल्ला दिया ना, बाजू वाले जो क्लास में टीचर्स थे वो सब डर गए, अपना रजिस्टर लेके बैठ गए काम करने। मैं चिल्लाया बच्चों को, वो लोग डर के काम करने लगे अपना। हाँ, तब से प्रिंसिपल मैडम बोली कि आप विजिट पे जाया करो ऊपर थोड़ा सा। कौन सी कॉलेज में पढ़ा? मैं विजिट पे जाता हूँ तो लोग डर गए कौन सी कॉलेज में पढ़ा? है एक कॉलेज। क्या करोगे लेके, तुम लिखो आलसी लड़के, एक लाइन नहीं लिखा, उसी में बस स्टिक करते जा रहे हैं। हाँ तो सर हॉस्टल में बाहर जा, संडे को भी बाहर ऑनलाइन अटेंड कर। अब यहाँ पे देखो ये भी लिख लो, हाँ एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज बिकॉज द एक्सियल बॉन्ड इज व्हाट एक्सपीरियंस द ग्रेटर देन द। इसमें मैं बेंट थियरी बताऊंगा आपको, हाइब्रिडेशन के बाद बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा, मजा आएगा, आपको समझ में आएगा सब। एक बीच में टॉपिक आ गया, मुझे ये बाद में बताना था, लेकिन ठीक है चलो, हम उसके लिए क्या रोते बैठे हुए। क्या अब कितना पीछे जाऊँ, क्या ये, हाँ ये ये इज एक प्लेन पे है, ये बैक साइड, ये इस साइड। आप इसको ऐसा समझ लो, मैं ये है ही नहीं प्लानर का।
कौन ज्यादा रहता है as compared to एक एक्सियल? हाँ, तो और एक्सियल सिर्फ के बीच में ज्यादा हाँ ये 180 हो जाएगा ना, एक्सियल एक्सियल बॉन्ड 180 हो जाएगा, उसको भी लिख सकते हो। बस एवरेज में सबसे ज्यादा रहता है। ग्रेटर रिपल्सन, ये देखो ये प्लेन पे है, एक प्लेन पे, राइट ना, राइट, ये आ रहा है समझ में आपको। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको, देखो यहाँ पे ये हो गया एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसा। यस, हो गया, समझा ये एक्सियल है और ये तीनों कैसे इक्वेटोरियल, गॉट इट। ये एक प्लेन पे और ये ऊपर और नीचे है, ठीक है। ये एक्सियल पोजीशन हो गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, समझा ये, क्या बात। ये एक प्लेन पे रहेगा और ये ऊपर नीचे, इसीलिए बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब इसी में अगर लोन पेयर आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, अगर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर कौन सा पोजीशन लेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन लेगा, ये समझना जरा से यहाँ पे। अगर यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ये देखो ये लोन पेयर लगा दिया मैंने, ये लोन पेयर लगा दिया, राइट ना। अब अगर ये लोन पेयर लगा दिया तो ये कैसा हो गया, थोड़ा सा सीसॉ हो गया ना। हाँ, तो अगर एक लोन पेयर हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर एक लोन पेयर आ गया तो इसका शेप कैसा हो गया, सीसॉ हो गया, दिख रहा है ना आपको। वो ऐसे होता नहीं रहेगा, इसका शेप ऐसा बनता है, बैंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। दैट ज्योमेट्री बिकम व्हाट, सीसॉ, लिख लो इसको। और अगर दो लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और लोन पेयर आ गया अगर, ये तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा, टी शेप। टी शेप हो जाएगा। हाँ, टी शेप। अगर तीन लोन पेयर आ गया तो ये तीनों इक्वेटोरियल पे आएगा तो लीनियर हो जाएगा, समझा ना। तो लोन पेयर हमेशा कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा रहता है, लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए। हम्म, तो एक्सियल के साथ आपको आपस में ना बॉन्ड एंगल 180 है, लेकिन एक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे उसके लिए जगह उतना नहीं मिलेगा जितना इक्वेटोरियल पे मिलता है। यहाँ पे अगर अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा मिल रहा है इसको, ऐसा स्पेस, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज है बताने लायक, मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज करता हूँ। हाँ मतलब ये सब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेरे पास था बट वो बहुत पुराना वाला था, टूट जाता था बड़ा पुराना, तो अच्छा है, लेकिन चुरा के ले जाऊंगा मैं। जिस दिन तुम लोग सोते रहोगे ना, बराबर प्रैक्टिकल। चलो आगे देखो।
सेम यहाँ पे ये वाला 180 होता है, ये वाला 120 होता है ना, ये 120 होता है, ये 190 होता है, बट इसकी वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला 90 होता है ना, ये वाला 90 होता है, वो और ये 120 होता है। और अभी तो बताया था पीछे, एक लाइफ इक्वल टू एक्सेस। ये देखो, इसके और इसके बीच में 90 है ना, राइट, और इसके बीच में कितना 120, इसका भी मुश्किल क्या बताऊँ। तो वो 90 हो सकती है बात। ये देखो ऐसा रहता है, यहाँ पे मैंने ले लिया अगर, ये है राइट ना, ये सब 120 है, अभी आपको दिख रहा है, ये 120 है, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब इसके बीच में कैसा हो गया 90, और ये 120 है, ये 90 हो गया राइट ना। तो वो लोन पर और वो वाला जो है उसके बीच में 120 होता है। अब ये लोन पेयर आ गया यहाँ पे राइट ना, और यहाँ बॉन्ड है, समझ आ रहा है ना, ये थोड़ा सा रिपेल कर देगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, तो वो पास है तो 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ना, रिपल्सन होगा ना, ये रिपल्सन थोड़ा सा हो जाएगा ना ज्यादा। हाँ बट ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऊपर और नीचे है ना, लेस देन 90 होने के चांसेस नहीं है उसमें। क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर आ गया ना, तो ये इसको यहाँ पे रिपल कर सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा, वो ऊपर और नीचे है ना। हाँ इसलिए वो सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा बेंड हो सकता है, थोड़ा सा वहाँ पे रिपल हो सकता है, बट वो और ये F 90 है, F और F 100 Yes. 180 है, और लोन पे और ये 120। ये है 120, हाँ, ये अपने पास है 90, और ये अपने पास है 180, ऐसा। 190 वाला कम होगा, 120 पे यहाँ पे इफेक्ट कहाँ गिरा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर गिरेगा ना, इसके बीच में आएगा, ये थोड़ा सा रिपेल कर देगा यहाँ पे ऐसा। चलो आगे चले, नेक्स्ट वन देखो, अब अगर दो लोन पेयर आ गए तो शेप कैसा हो जाएगा, टी शेप। लिख लो भैया फटक से। ये सीधा टी शेप, अब ये हर जगह 90 क्योंकि एक ही बचा ना, अब यहाँ पे ये भी हटा दिया मैंने, से तो नहीं होगा। थोड़ा कम होते हैं बट शेप उसका चेंज हो जाता है। हाँ थोड़ा रिपल्सन तो होता है, जैसे यहाँ पे भी आ गया लोन पेयर, अब ये इसका ऐसा हो गया शेप राइट ना, टी शेप। ठीक है, वाह ये तो चिड़िया बनी। अरे हाँ यार, मेले में बनता है लाइट वाला। मेरा नहीं ना। चलो नेक्स्ट वन, आगे चले। BRF ज्योमेट्री सेम है, इसको लेके देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अलॉन्ग विद द लोन पेयर, और विदाउट लोन पेयर देखेंगे टी शेप। तो शेप जो आएगा विदाउट लोन पेयर और ज्योमेट्री आएगा विथ लोन पेयर। गुड गुड, वो तो कब से कह रहा तू बनाती है सब।
सोच रहे हो आपको पता तुम किसी को नहीं छोड़। और कल भूमिका सबसे मार खाने वाली है। क्यों? कल हारेगी थी, कल वो मानेंगे कि तूने बोला था इसी वजह हारे। तो यहाँ से निकल, तो यहाँ से निकल के अपने वो मंदिर में चली जाए, तो प्रार्थना कर। आज आ जाती है तू। चलो यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये देखो एग्जांपल, 3 लोन पेयर, अब कैसा हो गया? लीनियर। ऋतु लिख, मुझे लगा मजाक कर रही है। क्यों? तो पापा को क्या लगता है तूने हरा है? हाँ? अरे फिर मैंने कुछ किया ना, पढ़ाई नहीं करती थी। अरे मेरे हाँ, पास मैंने क्या किया, एंड में मेरे पे आएगा। तो देख लेने का, जैसे हारने वाली है लेके बैठ जाने का, सबसे मोटी बुक लेके बैठने का, एकदम टीवी के सामने ही लेके बैठ जाने का। ये एक नहीं 3-4 लेके बैठ जाने का अपना ईयरलेस। चले आगे। फिर आइसक्रीम पार्टी जीतने की तो फायदा तो होता है, बट मेरे को पता है मैं कॉन्फिडेंस बोल रही हूँ। हाँ पहले वो देवांग को बोला था फिर बात कितना अमेजिंग था वो। मेरे दिमाग चले गए थे उसके। अरे कुछ बोल तो बेटा, 2 घंटे हो गए आए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा गला चेक कर लिया कर, चल रहा है कि नहीं। क्या? अच्छा, ये देखो वहाँ पे नेक्स्ट है AB6। अब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, बनाओ जल्दी से। आगे एक ऊपर मैं मैं कोशिश करता अरे हूँ। बहुत इजी है। हाँ अच्छा बना के दिखा, खाली टिक मार्क कर रहा है, बोला इजी है इजी है। इजी है, पहले एक स्क्वायर बनाओ, फिर कब से बैठ के खाली बस कानून बतला रहा है, बना नहीं रहा है एक भी। फिर एक ट्रायंगल ऊपर बनाओ, एक ट्रायंगल नीचे बनाओ। हाँ, अरे तो मेरे पास है तो लिखो।
इनको क्या पता है? ये देखो ये हाँ ऑक्टाहेड्रल राइट ना, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और ऊपर नीचे आएगा ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर साइड। चले अब इसमें लोन पेयर बनाना शुरू करेंगे राइट ना, चलो जल्दी, एक खत्म होने वाला है। ये देखो नेक्स्ट वन, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे इसके, ये दिख रहा है ना, सारे 90 है ना। इसको ऐसा भी देख सकते, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये ऊपर ऑक्टाहेड्रल। बंगाल के। अब बुलाएगी आत्मा उसमें। अरे सर वो ऐसे सुई से बात बंगाल बंगाल में कौन है बंगाली? हाँ अरे बट बिहार में वहां पे ब्लैक मैजिक नहीं होता, वहां पे भूत को निकालते हैं। गया 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 होता है। तो मंदिर है ना, कौन से मंदिर पे पूछ रहे हो? हाँ एक मंदिर भी है वहां पे एक हरसू बर्म, ये चलो यहाँ पे आगे चले। अब एक लोन पेयर आएगा इसमें, तो ये हो गया पिरामिडल। किसको किसको ये देखो, ये डिलीट करेंगे, मैं करने दूंगा इसको आराम से। ये डाउनलोड करेंगे। जल्दी करो, 2-4 और होगा बस। अब इसमें एक और लोन पेयर आएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। वन लोन पेयर 5 फिर 7 वाला आएगा, नहीं उससे ज्यादा लोन पेयर, 7 लोन पेयर किधर? 7 बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये बना उसमें बस लास्ट हो जाएगा, इसके बाद होगा। इसमें एक लोन पेयर और आएगा, उसके बाद फिर पेंटागोनल का 3 और होंगे इसका। मेरा तो नहीं बना रही है ना, मतलब अभी इसमें भी तो नहीं है। शेप इसका चेंज हो गया, स्क्वायर पिरामिडल।
स्लॉट होता है फिर इसके शाम को चाहिए नहीं होता है फिर मम्मी स्लॉट वाली चीज फिर क्या आंटी नानी को कौन बता रहा सो बजे करने चला आंटी देखी और थोड़ा अभी भी तुझे बाजू वाले गोद लिए हैं खाना देते वही क्यों? पेड़ को यार पिल्ले ही रख दे बेटा तो इसका मतलब चैटिंग करेंगे गंदी बात चले आगे नेक्स्ट वन देखो नेक्स्ट वन अब इसमें दो लोन पेयर आ गया तो कैसा होगा स्क्वायर प्लेनर हो गया देखो जल्दी से स्क्वायर फिर इसके बाद एक और होगा शायद चार नहीं रहेगा सर इसका क्या नहीं रहेगा ये लास्ट इसके बाद एक लास्ट है 7 वाला हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिड तो उसमें अलग अलग केसेस नहीं आएगा लोन पे आएगा तो भी नहीं बताएंगे क्या अरे मुझे भी आज हो गया है मुझे लग रहा है फीवर आ जाएगा हाँ ऐसा ना हो कल मुझे बुखार आ जाए तो मैं कल कैसे लूंगा लेक्चर ऑनलाइन लूंगा ऑर्गेनिक ऑनलाइन हो गया एक बार लेके देखो तो वीडियो ऑन करके ऑन करके दे हाँ और वो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वीडियो एक्सपेरिमेंट नहीं ये प्रूफ है और उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा मजा आ जाएगा जिंदगानी का मजा आएगा यूएसपीए हो गया आगे देखो नेक्स्ट पार्ट ये पेंटागोनल बाइपिरामिड है ये लास्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं इसको इंटर हेलोजन कंपाउंड आई पॉजिटिव हो गया एफ नेगेटिव हो गया एफ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता एफ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता बाकी जो कंपाउंड होते इसके पहले भी तो एग्जांपल दिखा था ना BrF3 का आप 12th में पढ़ोगे इंटर हेलोजन कंपाउंड या पी ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं कराऊंगा थर्मोडायनेमिक डेटा मैटर हो गया थर्मोडायनेमिक कराऊंगा थर्मोडायनेमिक के बाद इक्विलिब्रियम कराऊंगा फिजिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बाद आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा तब तक यहाँ पे मैं आपको ये जीओसी खत्म कर दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म फिर हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगा हाँ तो और क्या बीच में से थोड़ी शुरू करूंगा इसके बाद नहीं तो अभी 2 लेक्चर और लगेगा 2-3 लेक्चर उसके बाद खत्म हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करूंगा फिर थर्मोडायनेमिक वो जो लाल लाइंस है ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो अब यहाँ पे एक 90 भी होगा 72 भी होगा 180 भी होगा 90
यस नहीं लिख रही है ना? देखा ये वाला कहाँ होना है? ये वाला नहीं कर रही हूँ मैं बस। चल अगर मैं भूल गई करना है देखो इस आलसी आदमी का अरे सर मैं लिख दिया। बात हो जिससे पढ़ूंगा उधर ही तो अलादी आश्रम में रहता है क्या? हो क्या अल्लाह आशीर्वाद अलादीन नहीं, अलाहदी। आलसियों को अलाहदी बोलते हैं, जो मिलना नहीं चाहते। क्या उसमें था दैट्स स्पेस वो भवन वो भवन नहीं वो अपना पता के कहीं नहीं कह के ही केके में केकुले ने दिया था बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले। बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था केकुले ने, एक पूरे का नाम साइंटिस्ट केकुले। केके या फिर उसकी बहन के बच्चे हो गया ये। अरे ये हुआ ये हो गया। अब बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी की। सुनो मेरी बात, बोलो वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी हिटलर एंड लंदन 1927 में दिया था। और इसको एडवांस किया था कॉनिंग और स्लेटर ने। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है? लिविस थियरी अगर फेल्ड हो गया to explain the formation of covalent bond, तो फिर लिविस थियरी does not explain why the molecule have the different bond dissociation and separate bond length. That can be explained by the valence bond theory. स्लेटर रूल बताया था मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट में, और पॉलिंग स्केल बताया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेटा जानता नहीं उन सब, तेरी बुक लेके बोलेगी तू लिखो, ये बुक हमारे पास रहेगी। हाँ तो ज्यादा दिखा। हाँ अभी तक उन्होंने अपना असली रूप दिखाया नहीं, इसलिए तू वैसा बोल रहा है। पता है उसे पता है कैसे कचरे में जाते याद रखियो थोड़ा पैसा ले लेंगे उससे, थोड़ा कुछ मच्छर मारो। आज मुझे मजा नहीं आया लेक्चर में। अभी नीट का एग्जाम दी नहीं,
अभी नीट का एग्जाम दिए नहीं, गायनिकोलॉजिस्ट हो गई, हद हो गया इसका मेरे बच्चे 5 को मारा है और बच्चे 30 तो जिससे उठता उसका तोड़ दिया तो क्या करेंगे। टॉपिक किधर से किधर जा रहा है? होगा ना, न्यूरॉन्स तो रहता है। अरे उनको नाच लिख रही थी। It's not explained why. अरे हर जगह साइड में भी बैठ पूरा ब्लॉक कर रहा है क्या? तो मैं वैसे भी 10 मिनट में जाऊँ, मेरा प्रैक्टिकल है तुरंत। अरे देखा कुछ है नहीं। मैंने मार्किंग सर इतना अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं। टाइमिंग देखो, मैं नहीं, पर पेपर 100 रुपये चाहिए मुझे। अरे चेक किया। अरे करूँ पेपर डिस्कस तो चेक लेक्चर और कोर्स वो विल डिस्कस पहले लिखो, अरे ऐसा मत कर बना नहीं हो गया लिख के। अब देखो ये इसके लिमिटेशंस है। Lewis theory failed to explain the shape of the polyatomic molecules. VSEPR theory gives the geometry in the simple molecules, but theoretically not explain them. To overcome these limitations, valence bond theory was introduced. क्या इंट्रोड्यूस किया इसके बारे में? हाँ, मतलब जितना पाया गया उसका उतना नहीं हुआ, उस कैलकुलेट करने पर जितना आना चाहिए वैसा नहीं था उसका। हाँ बहुत नीट है। ट्रेन में सोना फोन तो ना फोन में ना अलार्म लगा के रखो 5 मिनट 10 मिनट पहले ट्रेन को मेरी मम्मी वही देखो 50 को चलिए आज इतना ही करेंगे हम लोग। अभी बस